कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग अमीर बनने के बेसिक और फंडामेंटल सिद्धांतों को जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो उनका पालन नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेजों में मनी मैनेजमेंट के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए पढ़ा लिखा इंसान भी जब कैरियर की दुनिया में कदम रखता है तो उसे बाकी क्षेत्रों का चाहे जितना ज्ञान हो, परंतु पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में वो बिल्कुल नौसिखिया ही होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के बारे में सपने देखते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि वे अमीरी की कीमत चुकाने के बजाय शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका सपना सपना ही रह जाता है। इस पुस्तक में आपको आसान भाषा में अमीर बनने के 10 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनका पालन करें, वरना महीने के आखिर में आप पाएंगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आखिरकार बचत होगी कैसे? तो बचत का नियम ये है कि आप हर महीने अपनी 10% आमदनी बचाएं। अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए है तो 5,000 रुपए बचाएं। अगर आपकी आमदनी 1 लाख है तो 10,000 रुपए बचाएं। अगर आप 10% से ज्यादा आमदनी बचा सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको कम से कम इतना तो बचाना ही चाहिए और हर महीने बचाना चाहिए। बचत करने की सबसे अच्छी नीति यह है कि किसी बैंक में साल भर के लिए एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया जाए, ताकि हर महीने नियम से बचत करने का मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता रहे। शुरू में आपको इस छोटी हो गई चादर में पैर पसारने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आप इस काम के आदी हो जाएंगे। बचत न करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मेरी आमदनी में तो खर्च ही मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? ये बहाना आप सरकार को इनकम टैक्स देते समय क्यों नहीं बनाते? आप सरकार को चुपचाप इनकम टैक्स क्यों दे देते हैं? जिस तरह आप बिना चू चप्पड़ किए इनकम टैक्स दे देते हैं, उसी तरह आपको बचत भी करनी चाहिए। बचत को अपना पर्सनल इनकम टैक्स मान लें। ये मान लें कि सरकार ने इनकम टैक्स का रेट 10% और बढ़ा दिया है। सरकार की तरह ही आपको भी अपनी इनकम पर 10% पर्सनल इनकम टैक्स लगाना चाहिए। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी रकम भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का ही वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी यह बीज बो दिया जाएगा, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। बहरहाल, इसके लिए आपको उस पेड़ में अपनी बचत का पानी लगातार डालना होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि सुनहरा भविष्य खर्च से नहीं बल्कि बचत से बनता है। अमीर बनने का दूसरा सिद्धांत, बचत को खर्च न करें। बचत करना अमीर बनने का पहला सिद्धांत है, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको उसका सदुपयोग करना सीखना होगा। बचत का सदुपयोग करना इतना महत्वपूर्ण कदम है कि ज्यादातर लोगों से यहीं पर चूक हो जाती है। जो लोग बहुत कष्ट उठाकर नियमित बचत करते हैं, वे भी यहाँ पर आकर अक्सर अपना पेशेंस खो देते हैं और अपनी बचत को खर्च कर बैठते हैं। जब लोग थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हैं तो उनके मन में आता है कि इससे कोई ऐशो आराम की चीज खरीद लें, जैसे बड़ा सा टीवी, आईफोन, डाइनिंग टेबल, ऐसी इत्यादि। यह योजना पूरे परिवार को अच्छी लगती है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य ऐशो आराम के सामान का उपभोग करना चाहता है। ज्यादातर लोग इसी मानसिकता के होते हैं और उनका यह सोचना रहता है कि साल भर बचत करने के लिए उन्होंने जो संयम और समय दिखाया था, उसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। परंतु यह बचत का सदुपयोग नहीं, उसका उपभोग यानी उसकी अकाल मृत्यु है। याद रहे, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बचत का सदुपयोग यानी निवेश करते हैं, जबकि कम बुद्धिमान व्यक्ति उसका दुरुपयोग यानी खर्च करते हैं। मान लो एक व्यक्ति हर साल 50,000 रुपए बचाता है ताकि वह छुट्टियों में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा सके। परिवार के साथ बाहर घूमने जाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना कतई अच्छी बात नहीं है। वह भला आदमी यह बात नहीं जानता है कि ऐसा करके वह अपनी दौलत के पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट रहा है। अगर आप अपनी बचत उड़ा डालते हैं या उसको खर्च कर लेते हैं तो 1 साल बाद आप उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आपने चलना शुरू किया था। बचत करने के लिए काफी कष्ट उठाने के बाद भी आप पहले जैसी स्थिति में इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि आपने बचत का सदुपयोग नहीं किया है। सदुपयोग का मतलब है अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करके उससे और ज्यादा पैसे कमाना। आप अगर अपनी बचत